हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एनटीएस प्रिपरेशन विद एक्यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक अर्थमेटिक का जो सेकंड लेक्चर है वो आज पढ़ेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जिसने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और अगर आप हमारी जो प्लेलिस्ट में है उसमें जाकर देखेंगे भी तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर से चलने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप जो है ना हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो आइए चलते हैं। हमारा जो STS BPS 5 टू BPS 15 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें से जो सारे जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश के अलावा वो मैं सारे जो है कवर करा रहा हूँ। और अगर किसी ने नहीं देखे तो हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, जो भी 4-5 लेक्चर हैं सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने सब की वीडियोस बनाई हैं। आप देखें, तैयारी करें और जो है ना अच्छी मार्क्स उठाएं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और आज हम पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? एक तो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स, ठीक है, और ब्रैकेट्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे आज, ये आज दो कवर करेंगे, और साथ में जो हम प्रॉब्लम भी वो सॉल्व वगैरह करेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह होमवर्क भी दूंगा। और जो होमवर्क है वो आप जो है ना सॉल्व करके जो हमारा जो कमेंट सेक्शन है फेसबुक का या जो यूट्यूब का, उस पर जो है ना आप लोग कमेंट कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स की ये क्या है? ये कह रहा है कि अगर कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक जो है ना एक कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि उसमें अगर एडिशन भी आ जाए, सब्ट्रैक्शन भी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए, और डिवीजन भी आ जाए, पावर्स भी आ जाएं, और ब्रैकेट्स भी आ जाएं, ठीक है। ये सारे जब एक ही प्रॉब्लम में आ जाएं तो उसको हम कैसे इजीली सॉल्व करें, ठीक है। वैसे तो हम फॉर एग्जांपल अगर हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें फिर इसको प्लस कर दें, ऐसे तो नहीं होगा ना। इसके भी कुछ जो है ना जो है रूल्स हैं, वो रूल्स हम वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आप पहले ये समझें जो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस है वो क्या है। जब एक ही प्रॉब्लम में अलग अलग साइंस हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स, ब्रैकेट जो भी हैं, होल ब्रैकेट, ठीक है, इनर ब्रैकेट, आउटर ब्रैकेट, जितनी भी ब्रैकेट्स वगैरह हो, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो ना, हम उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, ये देखते हैं। ये एक मेथड है, ऐसे समझ रहे, ये एक ट्रिक है, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है। अब ये क्या है, जब सारी साइंस एक ही कैलकुलेशन में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। पहले हम ये आप जो है ट्रिक याद कर लें, बोर्ड मास, ठीक है। बी से ब्रैकेट, जब भी ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर या कोई भी पावर वगैरह है उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर जो है एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। ये आप याद रखें, क्योंकि ये जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, और जो है ना हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पहले प्लस या मल्टीप्लिकेशन ऐसे जो है ना उसको सॉल्व करते हैं, फिर आखिर में जो आंसर आता है वो गलत आता है। तो आप ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये देख लें। ब्रैकेट में क्या क्या आ जाती है, मतलब कि ये ब्रैकेट होती है, अंदर कोई भी नंबर होता है उसको हम पहले जो है ना सॉल्व करते हैं, फिर ऑपरेशन ऑर्डर में या अंडर रूट में कोई भी चीज़ आ जाए फिर बाद में उसको जो है ना हम सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को एंड सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो आप जो है बोर्ड मास ऐसे समझें कि ये पहले वाले जो लफ्ज़ है ना उसकी ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि जो है ना ऐसे ही जो है ना कोई भी टेस्ट का इदारा हो, NTS हो, STS हो, कोई भी हो ना, बेसिक अर्थमेटिक में ये जो है सॉल्व मतलब कि ज़रूर देते हैं क्वेश्चन, सारी साइंस दे देते हैं, एक ही क्वेश्चन में कहते हैं कि सॉल्व करके आंसर निकालो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये एक प्रॉब्लम है, तो इसको जो है बोर्ड मास जो वो मेथड है ना उससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ब्रैकेट्स हैं, पहले बी से ब्रैकेट आ रही थी, हाँ ब्रैकेट्स हैं ये। अब ये ब्रैकेट हैं तो पहले जो है ना इसको हम सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारा सेम रखना है, ये मैंने ये सारा सेम ही रखा है, और ब्रैकेट वाला 8 बन गया, ठीक है, 3 + 5 8 बन गया। बाद में क्या है, पावर्स, ठीक है, मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर हाँ वो भी है, मीन्स 3 पावर
3/2 है, तो ये सारा सेम रखेंगे और 3/2 जो है 9 बन जाएगा। कैसे जो है जब भी पावर हम को सॉल्व करते हैं तो वो उसको हम डबल करके लिखते हैं, 3 3 9, ठीक है, ये 9 बन गया। अगर आप क्या है, अब डी है तो डी मीन्स डिवीजन, अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ये डिवीजन है 28 डिवाइड बाय द 8, 24 डिवाइडेड बाय द 8, वो उसका जवाब क्या आएगा, वो 4 मतलब 3 आएगा। 24 और उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितनी दफ़ा टेबल लगेगी, 3 8 दी 24, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कौन सी हमें जो साइंस है वो जो है सॉल्व करनी है, वो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखें मल्टीप्लिकेशन है, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 3 4 दी 12, ठीक है, ये 12 हो गई। अब कौन सी है, अब एडिशन है, ठीक है। अब देखें जो भी प्लस वाले हैं वो आपस में जो है ना उसको जो है ना अपन जोड़ दें, जैसे 3 और 5 को जोड़ दें क्योंकि ये प्लस के हैं, ठीक है। 3 5 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब क्या करनी है, अब सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन कौन सी है, ये देखें आप, 12 भी माइनस का है और 9 भी माइनस का है। 12 माइनस 9 कितने होंगे, -21 होंगे, ठीक है। तो आखिर में जो है ना इसको सॉल्व करना, 8 से -21 गए तो कितने बचेंगे, वो 13 बचेंगे। तो इसी मेथड से ना मैंने आपको इजीली बताया है, तो इसी मेथड से आपको जो है ना आंसर निकालने पड़ेंगे। अगर वैसे आप जो है ना अगर आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, वरना जिसी को नहीं आता वो जो है ना ये याद रखें बोर्ड माउस, तो पहले जो है ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर जो है ना ऑर्डर एंड पावर को, फिर जो है ना डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब जो ब्रैकेट्स एंड ऑपरेशंस हैं उसके कुछ लॉज हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। लॉज कौन से हैं, अगर 2+3 या 3+2 रखें, इसमें एडिशन में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स व्हेन एडिंग डज नॉट मैटर्स, ठीक है। भले 2+3 करें या 3+2 करें वो बनेंगे ही 5, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई जो है ना मैटर नहीं है, ऐसा मतलब कि कुछ भी नहीं होता, ठीक है। 2 अब मल्टीप्लिकेशन में है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। भले आगे रखें या पीछे रखें वो उसका जवाब जो है सेम आएगा। अभी आते हैं 3rd नंबर पे, अब ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम कैसे करेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे 2 प्लस ब्रैकेट 3+4, या लिखेंगे 2+4, ये थोड़ा सा, ठीक है, फिर ऐसे लिखेंगे 2+3, ठीक है, 2+3, ये मैंने गलत लिखा है, 2+3 + 2+4 ऐसे लिखेंगे अलग अलग करके, ठीक है। तो यहाँ पे 2+4 है ब्रैकेट में, 2+4, ठीक है, ये आप थोड़ा सा वो सही कर देना, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, मतलब मीन्स के इसको इससे प्लस करेंगे अलग, 2 को 3 से प्लस करेंगे और 2 को 4 से प्लस करेंगे, इसके मतलब कि ऐसे ही कोई जो है ना इसका वो नहीं है, मतलब कि प्लस का है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं 4th नंबर पर, ये है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 2+4। हम इसको कैसे जो है ना लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं दे ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आखिर में उसको प्लस कर लें, कोई मसला नहीं होगा। ये जो है ना कुछ लॉज हैं, आगे भी चलते हैं, आगे भी लॉज हैं, एक ये वाले हैं, जब ब्रैकेट में प्लस हो और बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन हो, फिर कैसे लिखें इसको, पहले इसको ऐड करें, 2 + 3 ये 5 बन गए और 4 + 5 ये 9 बन गए, ठीक है। अगर बीच में कुछ ना हो तो समझ लेना मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो 9 5 दी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 दी 45, ठीक है। तो ये जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन की मतलब कि उसको कैसे सॉल्व करें। और आगे जो है ना अभी 6 नंबर पे, इसमें क्या है, वो जो है ना इनर ब्रैकेट और आउटर ब्रैकेट ये दोनों हैं, अब उसको कैसे सॉल्व करें वो भी देख सकते हैं। ये 2 है, जो है ना आउटर ब्रैकेट है 3 प्लस इनर ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो पहले आप जो है ना इसको सॉल्व करें, जो भी मल्टीप्लिकेशन में अंदर ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट पहले जो है ना उसको सॉल्व करना पड़ता है। 5 4 × 20 और +3
और आउटर ब्रैकेट 2। अब इसको हम जो है ना बीच वाले को इसको प्लस करेंगे 23 बन जाएंगे। अब बीच में कुछ ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब 2 से मल्टीप्लाएंगे 23 तो 46 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ लॉज थे। अब आगे चलते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, आपको जो है बोर्ड मास जो है ना उससे सॉल्व करना है। ठीक है, ये कह रहा है 6 + 4 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 5 - 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास की थ्योरी से, मतलब कि जो वे है। और पहले हमको ब्रैकेट जो है ना सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट ये सॉल्व करेंगे 5 - 3 तो 2 बन जाएंगे, ये 2 बन गए। और बाद में क्या है, अब मतलब कि ऑर्डर्स पावर्स, वो पावर्स नहीं है इसमें, तो अगर नहीं है तो उसको जो है ना स्किप करें। बाद में क्या है, डी मीन्स डिवाइड, अगर डिवाइड है तो इसको करें। 4 डिवाइडेड बाई 2 करें तो वो क्या जवाब आएगा, 2 ही जवाब आएगा। ठीक है, इसका 2 ही जवाब आएगा, मतलब कि 8 मतलब 4 पे कितनी दफ़ा लगती है, 2 दफ़ा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब डिवीजन हो गई। अब क्या है बाद में, मल्टीप्लिकेशन में इसमें मौजूद ही नहीं है। फिर एडिशन कर दें, हाँ एडिशन है, 6 + 2 ये 8 बन गए, ये एडिशन हो गई। ठीक है, तो ऐसे जो है ना आपको इजीली सॉल्व करने की, मतलब कि वो मतलब इससे आसान में आप इसको अगर बोर्ड मास को जो है ना याद कर लें तो आसानी से जो है ना आप किसी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा नंबर एक प्रॉब्लम है 30 - 2, ये वाला 30 - 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 14 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2 + 5। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, जो बोर्ड मास से उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास से। अब आपको वो जो है ना ये बोर्ड मास याद होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। ऐसे ही जो है क्वेश्चन देंगे, ये जो IBA वाले हैं ना ऐसे ही जो है क्वेश्चन देंगे। अब कैसे, पहले जो है ना जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, ये वाली ब्रैकेट हैं। ठीक है, 2 + 5 तो ये 7 बन गया, और सारा सेम रखें। फिर बाद में क्या है, ऑर्डर्स तो इसमें नहीं है। फिर डी है डिवाइड ये है 14 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। ये जो बी है ना, वो जो ये ब्रैकेट डी से डिवीजन, वो जो है मैंने यहाँ पे रखी है, क्योंकि आपको जो है ना आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। देखें मल्टीप्लिकेशन है, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 दी, ये 6 बन गया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, एडिशन। हाँ एडिशन है, देखें एडिशन है, हाँ एडिशन है। 2 और 13 ये जो है ना आपस में प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 बनेंगे, और आखिर में एडिशन हो गई, तो अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, 15 - 6 तो ये 9 बनेगा। ठीक है, तो इसी मतलब के तरीके से, इसी मेथड से आप जो है कोई भी डिफ़िकल्ट जो है प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करते हैं। ये जो है बेसिक अर्थमेटिक है, ये बेसिक अर्थमेटिक आना ज़रूरी है सबको। ठीक है, ये नहीं आएगी न जो एडवांस है ना, वो कुछ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो आपको ये जो है ना हमारे जो यूट्यूब चैनल या जो भी फेसबुक चैनल है, उसके जो कमेंट सेक्शन में है ना, ये उसके जो इसके जो आंसर्स हैं वहाँ पे जो है ना आप कमेंट करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सकें। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर। दुआ में याद रखना, और खुदा हाफिज़।